और बड़ी खबर मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े से जुड़ी हुई है। मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू फरीकी अर्जियों पर यह सुनवाई होने वाली है। कौन सा सूट रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस पर गौर होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव माना था। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है। इसके अलावा आपको बता चलें, आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो रही है, मथुरा शाही ईदगाह से जुड़े हुए मामले को लेकर। और इस तनाज़े के हवाले से कई अर्जियां दाखिल की गई हैं और लगातार कई तरह की मांग की जा रही है। तो हिंदू फरीकी अर्जियों पर आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भी रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर सुनवाई हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसी को रिप्रेजेंटेटिव सूट मानता है या फिर कोई और तबसरा किया जाता है। तो इस पर गौर किया जाएगा कि कौन सा सूट रिप्रेजेंटेटिव होगा और इसको लेकर, इस मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े को लेकर लगातार सुनवाई का दौर जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट में का भी रुख किया गया है कुछ अर्जियों को लेकर और हिंदू फरीक की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो हिंदू फरीकी अर्जियों पर सुनवाई है आज। कौन सा सूट रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस पर गौर किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव माना था और क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसी को मानता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। तो मथुरा शाही ईदगाह मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हिंदू फरीक की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं और हिंदू फरीक की अर्जियों में कौन सा सूट रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव माना था और कि जो और दीगर अर्जी गुजार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये अलग अलग अर्जियों पर मुनहसर है। तो देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मथुरा शाही ईदगाह मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रिप्रेजेंटेटिव सूट पर आज गौर फिक्र किया जाएगा सुनवाई में। जी बिल्कुल, आज सुनवाई में आगे सुनवाई की रूपरेखा तय करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में कई मुकदमे दायर किए गए हैं और ऐसे में आज कोर्ट में इस पहलू पर सुनवाई होनी है कि इनमें से किस मुकदमे को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाए ताकि उसी आधार पर आगे सुनवाई की जा सके। हाई कोर्ट ने एक सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था, लेकिन बाकी जो पक्षकार है उनको उस बात को लेकर के एतराज है और ऐसी सूरत में वो भी चाहते हैं कि इस मामले में उनका भी सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाए। तो इसी को लेकर के आज बहस होनी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन उन याचिकाओं पर आज की इफेक्टिव हियरिंग होने की उम्मीद नहीं है। आज इस पहलू पर सुनवाई होनी है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों में किसको रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाए ताकि आगे मुकदमा बढ़ सके। अरविंद, एक छोटा सा सवाल ये था, रिप्रेजेंटेटिव सूट है क्या चीज, ये भी एक बार आप वाजे कर दें। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से कई सारे मुकदमे इस मामले को लेकर के दायर किए गए हैं, तो ऐसी सूरत में सारे मुकदमों पर एक साथ सुनवाई होना संभव नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि सभी मुकदमों में अलग अलग बातें हैं, तो ऐसी सूरत में उनको भी इस मामले में रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाना चाहिए। यानी कोर्ट इस मामले में तय करना है कोर्ट को कि आखिर किस याचिकाकर्ता के मुकदमे को, किसी याचिकाकर्ता की तरफ से दायर की गई याचिका को रिप्रेजेंटेटिव सूट मान करके इस मामले में आगे बढ़ा जा सके। हाई कोर्ट ने जिस मसलन सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था, लेकिन जो बाकी दूसरे वादी हैं उनका ये कहना है कि उनके सूट में अलग मुद्दे हैं, उनके मुकदमे में दूसरी दलीलें हैं। तो ऐसी सूरत में केवल एक मुकदमे को अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट मान रहे हैं तो वो गलत है। तो ऐसे में ये हिंदू पक्ष के अंदर ही जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें से क्या केवल सूट नंबर 17 को ये रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाए या बाकी को भी माना जाए, इसको लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या तबसरा निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अरविंद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।